विद्यार्थियों, आज मैं आपको मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों के साथ में चर्चा करी थी कि मध्य मूल्य बनते कैसे हैं। अखंडित श्रेणी में बनते हैं मध्य मूल्य, और अखंडित श्रेणी में L1 और L2 को जोड़ दें और डिवाइडेड बाय 2, L1 L2 को प्लस कर दें और उसमें 2 का भाग दे दें, तो वो आ जाते हैं मध्य मूल्य। एक तरीका तो ये है कि वर्ग दे रखे हों और उससे आपको मध्य मूल्य बनाने पड़ें। तो मध्य मूल्य बनाने का तरीका हो गया L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से भाग दे दिया, L1 और L2 को दोनों को जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया, मध्य मूल्य बना दिए। ये तो बात है जब वर्गों से अपन मध्य मूल्य बनाएं तब। कई बार ऐसा होता है कि अपने को मध्य मूल्य दे रखे हैं। जब मध्य मूल्य दे रखे हैं तो अपने को वर्ग बनाने पड़ सकते हैं। तो मध्य मूल्यों से जब वर्ग बनाएं तो फिर 2 स्थितियां आती हैं कि जो भी मिड वैल्यू या मध्य मूल्य दे रखे हैं उनमें एक दूसरे में अंतर समान है क्या, और दूसरी बात है कि अंतर समान न हो। तो 2 परिस्थितियां हो सकती हैं, मध्य मूल्यों में अंतर समान हो या मध्य मूल्यों में अंतर असमान हो। दोनों परिस्थितियों में ही वर्ग बनाए जाएंगे। तो आप वर्ग किस तरह से बनाएं, उसमें सबसे पहले अपन ले रहे हैं जब मध्य मूल्यों में अंतर समान हो। इस तरह का एक प्रश्न आपको सामने दिख रहा है और उसमें दिए हुए हैं, पहला कॉलम के ऊपर लिखा हुआ मिड वैल्यू, और ये दे रखे हैं आपको 15, 45, 75, 105, 135 और 165। दीज आर मिड वैल्यूज। और फिर उसके बाद में दूसरा कॉलम दिया हुआ फ्रीक्वेंसी का, एफ का, F 11, 9, 28, 15, 7 और 6। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि मध्य मूल्यों से जब वर्ग बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी तो वो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे पहले मध्य मूल्य का अपन वर्गांतर जब भी बनाएंगे वहाँ पर एक L1 होगी, एक L2 होगी, लेकिन उसके सामने फ्रीक्वेंसी 11 ही लिखी जाएगी। इसी तरह से अगला वर्ग बनेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 9 ही लिखी जाएगी। तो फ्रीक्वेंसियों में कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि जो मध्य मूल्य दिख रहे हैं इनकी जगह वर्ग आ जाएंगे, क्लासेज आ जाएंगे, ग्रुप आ जाएंगे। तो मध्य मूल्यों से आपको वर्ग बनाना या वर्गांतर वाली श्रेणी बनानी। पहला मध्य मूल्य 15 दे रखा है और उसके बाद में दे रखा है 45, फिर 45 दे दिया। तो पहला मध्य मूल्य और दूसरा मध्य मूल्य के बीच में अंतर देखना पड़ेगा। 45 और 15 का डिफरेंस देख लो, 30 का है। फिर इसी तरह से अगला 75 और 45 का अंतर देख लो, वो 30 का है। फिर 105 और 75 का अंतर 30 का, और 135 और 105 का अंतर 30 का, और 165 और 135 का अंतर 30 का। यानी सब में अंतर 30 का आ रहा है, या अपनी ये कह सकते हैं सब में अंतर बराबर है। तो मध्य मूल्यों से वर्ग बनाने की पहली परिस्थिति ये है कि जब मध्य मूल्यों में सब में अंतर समान हो तो वर्ग किस तरह से बनाएं। उसके लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सबसे पहले अगर मध्य मूल्यों में अंतर सब में समान है तो आप एक वर्ग बना लें और उसके बाद में आगे वाले वर्ग उसी अंतर से बनते जाएंगे। वर्गों की संख्या कितनी होगी वो ये देख लें कि जितने मध्य मूल्य हैं उतने वर्ग बनेंगे। जैसे यहाँ पर मध्य मूल्य दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे रखे हैं, तो 6 मध्य मूल्यों के 6 ही वर्ग बनेंगे या क्लासेज बनेंगे या वर्गांतर वाली श्रेणी के ग्रुप बनेंगे। इसको बनाने का तरीका ये होगा कि पहला मध्य मूल्य और दूसरा मध्य मूल्य, इनका अंतर कर लिया। पहले और दूसरे का अंतर आता है 30 का, अंतर का आधा कर लो, 30 डिवाइडेड बाई 2,
अंतर का अपन ने आधा कर लिया, 30/2, 30 में 2 का भाग दे दिया तो आधा हो गया, आया 15। ये जो 15 आया है इसको उस मध्य मूल्य में, जिस मध्य मूल्य से आप वर्ग बना रहे हैं, उस मध्य मूल्य में एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। तो पहला जो मध्य मूल्य है वो 15 है, 15 में एक बार 15 घटा दो और 15 जोड़ दो, तो 15 घटाने पर L1 आ गई 0। 15 में से 15 घटा दिए, 15 माइनस 15 0 आ गई, ये L1 आ गई। L2 आएगी 15 में 15 प्लस कर दो, 15 और 15 30, तो L2 आ गई। तो पहला वर्ग बन गया 0 से 30 का, 0 से 30 का। अब आगे के वर्ग आपको सबको ये पता है कि वर्गांतर सब में बराबर चल रहा है। अगर सब में वर्गांतर बराबर है तो 30-30 के अंतर से आप आगे वर्ग बना सकते हैं, जो कुल मिला के 6 वर्ग होंगे। पहला 0 से 30 का हो गया। अब जो 30 है वो पहले वर्ग की L2 है, लेकिन वो अगले वर्ग की L1 बन जाएगी। तो अगला वर्ग फिर शुरू होगा 30 से। पहला वर्ग हो गया 0 से 30, अगला हो जाएगा 30 से 60 का। 30 से 60 इसलिए हुआ कि अंतर सब में बराबर है 30-30 का, 30 से 60, और फिर उसके आगे बढ़ा दिया 60 से 90, और फिर अगला वर्ग 90 से 90 में फिर 30 जोड़ दिए, 90 से 120, और फिर 120 L1 आ गई। L2 के लिए आपने फिर 30 जोड़ दिए, 120 से 150, और 150 अगले ग्रुप की L1 आ गई 150, और L2 में फिर 30 जोड़ दिए, सब में 30 का अंतर है, 150 से 180, और फिर उसके बाद में इनकी आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी 11, 9, 28, 15, 7 और 6। तो इस तरह से ये मध्य मूल्य दे रखे थे, और मध्य मूल्यों में सब में अंतर समान है। ऐसी परिस्थिति में मध्य मूल्यों से वर्ग बनाए, और वर्ग बनाने का तरीका हुआ कि पहला मध्य मूल्य और दूसरा मध्य मूल्य, इनका आप अंतर देख लो, अंतर का आधा कर लो, उस आधे को पहला जो मध्य मूल्य है उसमें एक बार घटा दें और एक बार जोड़ दें। तो पहला मध्य मूल्य है 15, 15 में एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ। तो इस तरह से पहला वर्ग बन गया वो 0 से 30 का, और फिर इस तरह से 30-30 के अंतर से ये श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी, जो कंप्लीट हो जाएगी। ये हुआ था समान अंतर होने पर, मध्य मूल्यों में समान अंतर होने पर वर्ग किस तरह से बनाएं। उसके बाद में दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि अंतर असमान हो, अंतर मध्य मूल्यों में अंतर असमान हो। मध्य मूल्यों में अगर अंतर असमान है तो सबसे पहले अपने को, जैसा कि अपन करते हैं कि पहले वर्ग का निर्धारण करेंगे, पहले वर्ग का निर्धारण, और वो निर्धारण करने के लिए पहले तथा दूसरे मध्य मूल्य के अंतर देखेंगे, अंतर का आधा करेंगे, और पहले जो मध्य मूल्य है उसी में से एक बार घटाकर और एक बार जोड़कर, जोड़ने पर ऊपरी सीमा आ जाएगी L2। जब L2 आ गई पहले वर्ग की, तो वो जो अगला वर्ग आएगा उसकी L1 बन जाएगी। तो अगले वर्ग की L1 तो आपके पास है ही, अगले वर्ग की L1 तो अपने पास में हो गई, केवल आपको L2 ज्ञात करनी है, और L2 उस परिस्थिति में ज्ञात करनी है जब असमान अंतर है मध्य मूल्यों में। ऐसी परिस्थिति में L2 ज्ञात करने के लिए आप ये करेंगे कि जो मिड वैल्यू दे रखा है दूसरा, जो मिड वैल्यू दे रखा है दूसरा सेकंड, क्योंकि अपन सेकंड के संबंध में वर्ग बना रहे हैं, दूसरा मध्य मूल्य जो दे रखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू मिड वैल्यू। दूसरा जो मध्य मूल्य है उसको आपने 2 से गुणा कर दिया, उसको 2 से गुणा करने के बाद में
उसमें से L1 घटा दो आप, -L1, क्योंकि L1 आ चुकी है। तो मध्य सीधी सी बात यह है कि आप लोगों को मध्य मूल्य का डबल करना है, और डबल में से जो एक L1 अपने को ज्ञात है वो घटा दो, तो अपने आप L2 बच जाएगी। असल में मध्य मूल्य का मतलब ये है कि L1 प्लस L2 का डिवाइडेड बाई 2 किया है, और अगर अपने को उनका जोड़ चाहिए L1 और L2 का, तो मध्य मूल्य का डबल कर देते हैं। तो इस तरह से आप L2 ज्ञात करने के लिए मिड वैल्यू को डबल कर दें या मिड वैल्यू इंटू 2 कर दें और माइनस उसमें से L1 कर दें, तो L2 आ जाएगी, और ये L2 फिर अगले वर्ग की L1 बन जाएगी, और आगे के लिए फिर अपन ऐसा ही करते जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को एक प्रश्न दिख रहा है जिसमें दिया हुआ है सेंट्रल साइज। सेंट्रल साइज का मतलब मिड वैल्यू, जिसको मध्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु भी कह सकते हैं। तो पहला कॉलम सेंट्रल साइज का, और सेंट्रल साइज दे रखी है 5, 15, 37.5, 65 और 105, ये सेंट्रल साइज है। और दूसरा कॉलम है एफ का, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी 15, 18, 45, 11 और 37। तो इसमें मध्य मूल्य दे रखे हैं 3 और 2 5, तो 5 वर्ग बनने हैं, और फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी रहेगी। पहले वर्ग की 15 आएगी, दूसरे के 18, तीसरे की 45, चौथे की 11 और पांचवें की 37, इसी तरह से आए। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं वर्ग बनाना। वर्ग बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पहला मध्य मूल्य और दूसरा देखेंगे। पहला मध्य मूल्य 5 है और दूसरा है 15। 5 और 15, दोनों का अंतर देखा, 5 और 15 का अंतर देखा। अपने स्टार्ट कर रहे हैं अपन पहले से। 5 और 15 का अंतर आया 10 का, फिर अंतर का आधा कर लो, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 आ गया। अब ये जो अंतर का आधा है वो पहले मध्य मूल्य में एक बार घटा दें और एक बार जोड़ दें। तो 5 में से 5 एक बार तो घटा दिया और एक बार जोड़ दिया, तो घटाने पर आया 0 और जोड़ने पर आया 5 में 5 जोड़े तो 10 आ गया। तो पहला वर्ग बन गया 0 से 10 का, और उसकी फ्रीक्वेंसी 15 लिख देंगे। पहला वर्ग आया 0 से 10 का। अब दूसरा जो वर्ग बनेगा उसकी L1 ये 10 हो जाएगी। पहले वर्ग की जो L2 है वो अगले वर्ग की L1 बन जाएगी। तो अगला वर्ग स्टार्ट हो रहा है 10 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि L2 कितनी है। ये तो पता लग गया कि L1 10 है, लेकिन L2 कितनी। L2 के लिए आपको ये बताया था कि मिड वैल्यू का डबल कर लो, तो दूसरे वर्ग की मिड वैल्यू है 15। 15 का आपने डबल कर दिया, और 15 का डबल कर दिया, इसका मतलब 30, और 30 में से L1 आपको ज्ञात हो चुकी 10, वो घटा दें, तो 30 में से 10 घटा दी तो 20 आती है। तो ये आ गई L2। तो दूसरा वर्ग बना 10 से 20 का बन गया, और उसके सामने की F आ गई 18। 10 से 20। अब अगला जो वर्ग बनेगा उसकी L1 फिर आ गई आपके पास में 20 आ गई, और L2 को ज्ञात करने के लिए जो मिड वैल्यू दे रखा है उसका डबल कर दो, और डबल करके उसमें से L1 घटा दो। अपने को मिड वैल्यू अगला दे रखा है 37.5, 37.5, इसका डबल कर दो तो ये 75 हो जाते हैं। 75 में से आपको L1 का पता है 20, तो 75 में से 20 घटा दो, तो अगला जो वर्ग ये बना वो बना 20 से 55 का। 20 से 55, सामने फ्रीक्वेंसी 45, और ये 55 अगले वर्ग की L1 बन जाएगी। तो अगला वर्ग शुरू कर रहे हैं अपन 55 से शुरू हो गया, लेकिन L2 का पता नहीं। L2 ज्ञात करने के लिए अपने को मध्य मूल्य इसका दे रखा है 65, इसके डबल कर दो तो 130 हो गए, और 130 में से L1 घटा दो 55, तो ये आ जाएगा 75। तो ये वर्ग बना 55 से
75। अगला वर्ग 75 से शुरू हो जाएगा, 75 से 75 L1 बन गई। और L2 के लिए आपको जो मध्य मूल्य दे रखा है उसको डबल कर दो, 105 का डबल कर दिया 210। 210 में से L1 या 75 घटा देंगे तो 135 आया जो L2 है। तो वर्ग बना 75 से 135 और उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 37 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है। तो ये दोनों स्थितियां हो गई कि मध्य मूल्य से वर्ग बनाए जब वर्गांतर समान हो, जब वर्गांतर असमान हो। दोनों स्थितियों में अपन ने काम कर लिया। कल फिर उसके बाद में अपन करेंगे खुले सिरे वाले वर्ग, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को चर्चा करी थी कि खुले सिरे वाले वर्ग वो होते हैं जिनका एक सिरा खुला होता है, या तो स्टार्ट का होता है या लास्ट का होता है। तो अगर ऐसी स्थिति दे रखी है, शुरुआत का या लास्ट का वर्ग उन्होंने खुला छोड़ रखा है, तो फिर उसको अपन बंद कैसे करेंगे ये अपन कल देखेंगे। उससे पहले आप लोग जो आपको काम कराया गया है अब तक, उसको आपके पास में जो भी उपलब्ध पुस्तक है उससे देख लें और खुले सिरे वाले वर्ग किस तरीके से हैं उनके सैंपल देख लें और वर्ग किस तरह से बनाए ये देख लें, ताकि आपको समझने में फिर आसानी रहेगी। थैंक यू।